ठीक है, कंटिन्यू। तो अभी हम ग्रंथ संहिता के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ग्रंथ संहिता में ये कन्वर्सेशन है, एक मतलब ऋषि हैं चंडकपाली, तो उनके और एक महाराजा हैं, तो महाराजा चंडकपाली हैं और ऋषि गिरंड है, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है। तो वो जो आपस में उनसे योग का ज्ञान दे रहे हैं महर्षि उनको, राजा को, तो वो सारा इस बुक में लिखा गया है। ये बुक आप अगर जब भी लॉकडाउन खुलता है अगर कोई पढ़ना चाहता होगा तो गीता प्रेस वालों की ग्रंथ संहिता नाम की बुक आती है, ये आप कहीं से भी बाजार से खरीद सकते हो, बुक शॉप से। तो इसमें सारी जो टेक्निक्स हैं योगा की सारी इसमें बताई गई है। तो अभी इसमें जो है सबसे पहला चैप्टर है, 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर है वो शोधन के ऊपर है कि बॉडी की प्यूरिफिकेशन कैसे करनी है। तो शोधन में सबसे पहले आ जाता है षटकर्म। तो षटकर्म में भी सबसे पहले आता है धौती। तो इसमें धौती क्रिया को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, तो इसलिए इस ग्रंथ को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि इसमें सारी चीजें, सारे पार्ट्स हैं जो अलग अलग एक्सप्लेन किए गए हैं। तो धौती को आगे इन्होंने 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आती है अंतर्धौती। अंतर्धौती की आगे फिर 4 टाइप्स हैं। तो वो थोड़ी टेक्निक्स हैं जो एडवांस टेक्निक्स हैं, वो डायरेक्ट एक गुरु डायरेक्ट ही अपने शिष्य को सिखाता है, जो कि ओल्ड टाइम में सिखाते थे। अब उन टेक्निक्स का इतना ज्यादा यूज नहीं होता, वो क्योंकि इतनी हाई लेवल प्रैक्टिस में आ जाती है वो प्रक्रिया। तो उसके 4 पार्ट्स हैं ऐसे, उनको और थोड़ा सीक्रेट रखा जाता है कि हर एक को ऐसे डायरेक्टली नहीं बताते उन टेक्निक्स को, वो एक गुरु ही बताता है। तो उसके बाद आ जाती है दंत धौती। तो दंत धौती में मेनली हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे टीथ हो गया हमारा, टंग होगी, ईयर हो गए, तो इनकी क्लींजिंग के लिए है, वो आप सिंपल पढ़ के उसको सीख सकते हो, वो सिंपली उस बुक में सारा लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो आज हमने करना है मेन पार्ट, उसमें है हरिद धौती। हरिद धौती के मतलब हरिद धौती मतलब हार्ट रीजन। तो हार्ट रीजन में जो सारा हमारा क्लींजिंग करने का प्रोसेस है वो इसके अंडर आता है। तो इसमें भी आगे 3 टेक्निक्स हैं, जिसमें से 2 काफी ज्यादा एडवांस टेक्निक्स हैं, जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे एक वस्त्र आता है, ये अराउंड 5.5 मीटर का है। तो इस क्लॉथ को स्वेलो करते हैं, ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है, तो ये हम आज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और एक इसमें आती है दंड धौती। तो दंड धौती है, उसमें एक पाइप ली जाती है, उसको इसोफेगस में से डाल के स्टमक में लेके जाते हैं, तो ताकि जो हमारे स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा एसिड वगैरह है वो इस पाइप के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निक भी थोड़ी एडवांस है। तो आज जो हम टेक्निक करने जा रहे हैं वमन, और जो वस्त्र धोती और दंड धोती का बेनिफिट है वो सेम बेनिफिट हमें वमन धोती से मिलता है। तो इसमें मेन हमें पहले करने से पहले हमें थोड़ा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, क्योंकि योगा में अगर कोई चीज हम गलत करते हैं तो उसका गलत बेनिफिट, हमें गलत लिमिटेशन है जो हमारे ऊपर गलत प्रभाव पा सकती है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एम्प्टी स्टमक होना जरूरी है, और अगर इन केस इसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, बट वो कभी कभार अगर साल में एक बार हमें कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे जैसे डॉक्टर लिखते हैं SOS ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो हम इसको खाना खाने के बाद कर सकते हैं। लाइक कई बार हमें लगता है कि हमने कुछ अनयूजुअल चीज खा ली, कोई गलत चीज खा ली जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही, और हमें आधा घंटा घंटे बाद पता लग रहा है कि हमें अंदर थोड़ा काफी भारीपन लग रहा है, तो उसको हम बाहर निकालने के लिए इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, पर डेली नहीं कर सकते, सिर्फ साल में एक आध बार। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई किसी ने गलत चीज खा ली हो, लाइक कोई पॉइजन है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उस टाइम हम इसको एज ए इमरजेंसी मेजर यूज कर सकते हैं, लेकिन डेली यूज नहीं कर। तो उसके बाद हमारा आ जाता है जैसे कुछ आयुर्वेद में भी हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जैसे कोई 2 चीजों का कॉम्बिनेशन हम खा लें तो गलत को अफेक्ट कर जाता है बॉडी पे। जैसे हनी और घी को अगर हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं तो वो काफी अंदर हमारे इन्फेक्शन कर देता है। तो उससे बचने के लिए अगर ऐसी कोई कॉम्बिनेशन हम खा लें जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसको बचाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो आपके नेल्स कट होने चाहिए, क्योंकि अगर नेल कट नहीं होंगे तो आपको जब फिंगर इंसर्ट करोगे अंदर मुंह में तो आपको कट लग सकता है थ्रोट में, जिससे ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, तो इसका खास ध्यान रखना है।
और अभी आ जाते हैं कुछ डिसऑर्डर्स हैं, लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसको कोई बाईपास सर्जरी हो चुकी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक वगैरह की, तो उनको ये नहीं करवाई जाती, क्योंकि जब हम वॉमिट करते हैं तो हार्ट पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है उनको, तो इसलिए उनको नहीं करवाया जाता। और अगर किसी का बहुत हाई बीपी है, उनकी टैबलेट चल रही है, वो हाई बीपी में नहीं कर सकते इसको। और अगर सीवियर केस में अस्थमा है तो भी इसको नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसमें अस्थमा अटैक आने का खतरा रहता है। और उसके बाद जो है, किसी को अगर एपिलेप्सी के फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो उस केस में भी इसको नहीं करवाना है। और हर्निया है अगर किसी को, कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है अभी पिछले 1 साल के अंदर, तो उनको नहीं करना है ये। और बाकी प्रेगनेंसी केस में नहीं करना है। और किसी को पेप्टिक अल्सर, स्टमक के अंदर अल्सर्स होते हैं या फूड पाइप में कहीं अल्सर वगैरह हैं, तो उनको ये नहीं करना है, उससे थोड़ा ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो ये सभी को अपनी लिमिटेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसको करते हुए आपके मतलब आईज में और नोज में से पानी बाहर आ सकता है, ये एक मतलब नॉर्मल है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कभी भी आपने कभी वॉमिट किया होगा तो आपको पता है कि आंखों में से पानी अपने आप निकल आता है, तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है बॉडी की। तो ये सब तो होगी इसकी लिमिटेशंस। अब आते हैं बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले इसका बेनिफिट यही है कि ये बॉडी में दोषास को बैलेंस करने के लिए है। लाइक हमारी बॉडी में जो म्यूकस ज्यादा बनता है, जैसे थ्रॉट रीजन में होता है हमारा म्यूकस का, और ये नेवल से ऊपर के रीजन में, तो इसको बाहर निकालने के लिए एक्सेस म्यूकस को ये टेक्निक यूज होती है। इसका बहुत बेनिफिट है। और लाइक जो अस्थमा के स्टार्टिंग केसेस होते हैं, उसमें ब्रोंकाइटिस के, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये कफ दोष हैं सारे ही, तो उसको रिमूव करने के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके अलावा जैसे डाइजेशन है हमारी, इससे डाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि सारा हम स्टमक का अंदर से क्लियर कर देते हैं, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड अंदर रह जाता है या काफ़ी एसिड बन जाता है अंदर, तो उस सब सारी चीज़ को हम पानी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो इससे डाइजेशन इम्प्रूव होती है, हमारी गैस्ट्रिक हीट है वो इंक्रीज होती है, तो हमें सारा डाइजेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन भी इससे इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि अगर डाइजेशन ठीक होगी तो एक्सक्रीशन भी ठीक रहेगी, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती है वो सारी इससे ठीक हो जाती है। और कई ज़्यादा मतलब खाना खाते हैं, जैसे वो बॉडी नहीं पचा पा रही तो अंदर ही डिपॉजिट हो रही है, उसकी वजह से फैट बन रही है, ओबेसिटी आ रही है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो आपकी अगर एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको टोन करने के लिए, जो सारे आपका स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको सारा ये ठीक कर देता है। क्योंकि स्टमक में जैसे आप सभी को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो कई बार आपको देखा होगा, आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे एसिडिटी हो गई आपको, तो जलन होने लग जाती है फूड पाइप में, तो उसको भी ये एसिडिटी को भी ठीक रखता है। क्योंकि जो पित्त दोष है, तो एसिड को पित्त दोष बोला जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी वमन क्रिया का हम यूज करते हैं। ये सारा कुछ तो हो गया लिमिटेशंस और बेनिफिट्स। अब आफ्टर प्रैक्टिस भी कुछ हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि हमने प्रैक्टिस की और आधे घंटे बाद चाय पी ली या कुछ सिंपल हैवी खाना खा लिया, तो ऐसा नहीं है। इस क्रिया को करने के बाद आपको मतलब अप्रोक्सीमेट लंच तक तो आपको मतलब हाँ हल्की डाइट लेनी है, टी तो बिल्कुल नहीं पीनी है। और आप इस प्रक्रिया को करने के बाद पहले तो थोड़ा शवासन में लेट के 10 मिनट अपना रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा बॉडी में वीकनेस आ सकती है आपको। क्योंकि एक बार आपकी अंदर की जो म्यूकस लाइनिंग है वो सारी बाहर आ जाती है, तो इससे बॉडी को थोड़ा हील होने में टाइम लगता है, तो 10-15 मिनट। और उसके बाद आप हनी का एक स्पून ले सकते हैं डायरेक्ट, और या फिर उसको वार्म वाटर में डाल के 40 मिनट के बाद उसको एक ड्रिंक की तरह से ले सकते हैं। तो ऐसे लेना है। और उसके बाद जो भी आपने ब्रेकफास्ट वगैरह में करना है, तो 10 o'clock के अराउंड, तो उसमें आप खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं घी डाल के, दलिया खा सकते हैं देसी घी डाल के। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर फ्रूट जूस अवेलेबल है तो वो भी, वैसे इस लॉकडाउन में थोड़ा मुश्किल है, अगर आपके घर पे है तो फ्रूट जूस भी आप पी सकते हैं। तो उसके बाद लंच वगैरह थोड़ा लाइट ही रखना है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल डेली रूटीन की तरह लंच वगैरह करना है। स्पाइसी नहीं होना चाहिए, आज फूड थोड़ा कम स्पाइसी रखना है। तो ये सारी लिमिटेशन है। तो अभी मैं आपको ये टेक्निक करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने वॉशरूम में, या आपके पास अगर ओपन स्पेस है तो ओपन स्पेस में कर सकते हो इसको।
तो अभी 2 मिनट मैं पानी प्रिपेयर कर लूँ। पानी प्रिपेयर करने का भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। 1 लीटर पानी लिया, गुनगुना पानी लेना है, ल्यूक वार्म वाटर, और उसमें 1 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट का डालना है। तो अगर आप 1 लीटर से ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे 1.5 लीटर ले रहे हैं, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है। जैसे आप कई लोग होते हैं कि स्टमक तक ही पानी पीना है, ऐसा नहीं कि पेट भर गया पानी पीना बंद कर देना है। पानी आपको जब तक यहाँ तक फील नहीं होता तब तक पानी पीते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको वॉमिट एकदम अपने आप आ जाएगी, अदरवाइज आपको फिंगर से रब करके मसाज करके वॉमिट लाना पड़ेगा। तो ये 2 ही हैं, इसमें ज़्यादा मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और अगर इन केस आपका सारा पानी आपको लग रहा है कि बाहर नहीं निकल रहा, आपको लग रहा है कि मैंने पानी ज़्यादा पिया था और वॉमिट के थ्रू कम निकला है, तो उसमें भी कोई मतलब हेडेक नहीं है। उसमें क्या होगा, आपका डेली रूटीन में जैसे यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू वो पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अगर सॉल्ट ऐड नहीं करते तो हमारी इंटेस्टाइन उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे और स्वेलो हो जाएंगी, फिर आपको पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए हमने सॉल्ट ऐड किया है इसमें। तो सॉल्ट ऐड करने की वजह से डाइजेशन थोड़ी स्लो हो जाती है और वो जो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और इसको पानी पीने का तरीका ये है कि आपको बैठ के पीना है, उत्कट आसन में बैठ के पीना है। और जो लोग नहीं बैठ सकते, किसी को कोई नी प्रॉब्लम है, वो चेयर पे बैठ के भी पी सकता है। तो अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। सर नींबू ऐड कर सकते हैं? नींबू नहीं ऐड कर सकते सर, क्योंकि हम पहले ही एसिडिटी वगैरह के लिए कर रहे हैं। तो अगर जैसे किसी को काफी ज्यादा एसिड बन रहा है, उस केस में अगर नमक भी ऐड नहीं करना चाहते, वो लोग सौंफ का पानी ऐड कर सकते हैं, जो एसिडिटी वाले हैं। कफ दोष में नहीं, एसिडिटी में आप सौंफ का पानी 2 चम्मच डाल के सौंफ को बॉईल किया और उसको अपने नॉर्मल जो पानी प्रिपेयर किया है उसमें ऐड कर लें। हेलो सर, दिस इज वेदांशी। मुझे ये पूछना है, अगर पानी अटक गया कहीं तो? पानी अटकेगा कहाँ पे मैम? पानी स्टमक में रिस्की नहीं डर रिस्क लग रहा है। डरना नहीं है। डर के फिर हमारी जो स्पेंसर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर आपको मुश्किल आएगी। डरना नहीं है इससे। इसमें क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं ऐसे डरने की कोई जरूरत। आप जब भी मसाज करने की कोशिश करोगे, वॉमिट अपने आप आ जाएगी, वो पानी कहीं नहीं रुकने वाला। अगर आपको लग भी रहा है कि आपके अंदर पानी रह गया है, तो भी वो यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू निकल जाएगा। ऐसी कोई टेंशन की जरूरत नहीं। तो आपको मतलब 7-8 बार वॉमिट करने की कोशिश करनी है, तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। एक्चुअली मैं सुबह उठ के भिगोई हुई रेजिन लेती हूँ, तो वो मैंने लिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं उसका कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ठीक, थैंक यू। अगर आपने ज्यादा खाया होगा तो अभी वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, जो भी अंदर होगा। ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया। हाँ। और तो खड़े खड़े पानी पी सकते, बाद में नीचे झुक के निकाल सकते हैं पानी? खड़े खड़े पी सकते हैं मैम, बट जो हमारी स्पेंसर मसल्स है ना स्टमक के पास और उस स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग होती है, तो उनके ऊपर फिर एकदम से हम इतना ज्यादा पानी पियेंगे, थोड़ा प्रेशर बनता है। इसलिए हम अगर बैठ के पीते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल है, खड़े होके ना पिए तो अच्छा। ओके, थैंक यू सर। जूम टाइम खत्म हो रहा है मेरे ख्याल से। टाइम लिमिट 40 मिनट्स। ओके, अगर खत्म होगा तो सेम आईडी पासवर्ड से ऑन कर देना है, अगर बंद हो जाता है तो। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? यस, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। यस हेलो मैम। यस बोले। सर, मुझे बहुत एक्सेसिव कफ रहता है, तो नमक की वजह से कफ इंक्रीज तो नहीं होता है? नहीं मैम, कफ में नमक उसका मतलब एंटीडोट है। तो आप इससे मतलब आप 24 आवर्स क्या मुझे 24 आवर्स कफ रहता है, कफ 24 आवर्स। तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको मतलब हर वीक में, जैसे संडे आपका कोई भी डे जो फ्री रहता है, जिसमें आप मतलब अपनी बॉडी को आप रेस्ट दे सकते हो, उस दिन आप इसको कीजिए मॉर्निंग में। और बाकी लोग भी 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, और नहीं तो महीने में एक बार तो जरूरी है, क्योंकि हम ऐसा बाहर का खाना खाते हैं, मैदा वगैरह की चीजें जो कि पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो इसके लिए वो बेनिफिशियल है। ओके सर। ओके, कोई और तो नहीं? ओके, तो अभी मैं प्रिपेयर करता हूँ, 2 मिनट। दोबारा से शायद लॉगिन करना पड़ेगा।
तो अभी आपको जमीन पे नीचे बैठ जाना है और मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है, वो आप अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं लगता कि आपके थ्रोट तक पानी भर गया है तो आप इसको 3-4 गिलास पानी पी सकते हो। 4 गिलास तो मिनिमम पीना ही है सभी ने, और कोई ज़्यादा पी सकता है तो आप ज़्यादा भी पी लीजिए, लेकिन 4 से कम किसी ने नहीं पीना, फिर वॉमिट अच्छे से नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि पानी अंदर रहना। और पानी कॉन्टिन्यूसली पीना है, ये नहीं कि बीच में रुक गए फिर दोबारा से पीने लग गए। कान पड़ेल, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए पूरा प्रोसेस, फिर आप ट्राई कीजिए। अभी जैसे मैंने 4 गिलास पानी पी लिया है, तो अभी ऐसे ही बेंड करके खड़े होना है। तो अभी आपने अपनी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर इन दोनों का यूज करना है और अपनी टंग पे मसाज करना है और फिर वॉमिट करके पानी बाहर निकालना है, लाइक दिस। पहले थोड़ा कफ है जो अंदर बॉडी के, वो बाहर निकलेगा। फिर पानी बाहर आएगा, फिर ऐसे 6-7 बार और करना। तो ऐसे पूरा प्रेशर के साथ पानी बाहर आता है, ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत आएगा। पहले स्टार्टिंग में 1-2 बार कम आएगा, फिर ज्यादा। भूमित सर थोड़ा वेट कर लीजिए ना। तो अभी देखिए लास्ट में पानी आना बिल्कुल कम हो गया है, तो ऐसे ही करना है आपने। कोई डाउट? अभी भी डर लग रहा है? तो अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने लिमिटेशंस का ध्यान रखना है सभी ने। खत्म हो गया सर, आपने किया तो। क्या खत्म हो गया? डर खत्म हो गया? अब कर रहे हैं हम लोग। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अभी सेशन चल रहा है, हम लोग ऑनलाइन ही है, मतलब हमारा स्टार्ट ही है। आप लोग करके अगर कुछ पूछना है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप लोग स्टार्ट कीजिए।
एक